वक्त जोधपुर से खबर मिल रही है, जहां पर लगातार हो रही चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम हो रही पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए नया तरीका इजाद किया है। पुलिस अब सीसीटीवी में कैद चोरों के पोस्टर शहर की गलियों और मुख्य चौराहों पर चस्पा कर रही है, ताकि आम लोग चोरों के बारे में पुलिस को जानकारी दे पाएं। हाल ही में पुलिस ने अस्पताल के बाहर से बाइक चोरी की एक वारदात का सीसीटीवी फुटेज हासिल किया। इस सीसीटीवी फुटेज में चोर बाइक को घसीट कर ले जाता हुआ दिख रहा है और पुलिस इस चोर की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज से निकालकर पूरे शहर में चस्पा कर चुकी है। पुलिस ने आम लोगों से यह अपील की है कि वो जल्दबाजी में चोरों को ऐसा मौका न दें, खासकर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर बाइक को लॉक करके ही रखें। आगे बढ़ते हैं। बारा परिवहन विभाग में काम करने वाले लोगों को परेशानी पेश आ रही है। लोगों का आरोप है कि पूरा दफ्तर दलालों की गिरफ्त में है। उनकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होता और काम कराने के लिए लोगों से अवैध वसूली की जाती है। बारा का परिवहन विभाग दलालों का अड्डा बन गया है। इस बात की तस्दीक यहाँ आने वाला हर वो शख्स कर रहा है जिसका साबका उनसे कहीं न कहीं पड़ जाता है। काम चाहे जैसा हो, कीमत दलाल तय करते हैं। लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन सबके रेट फिक्स हैं। दलालों के जरिए काम कराने में सुविधा होती है, जबकि सीधे रास्ते से चलने पर मंजिल दूर होती जाती है। सच का सामना करने वालों का भी अब तजुर्बा सुनिए। सारा काम दलाल के माध्यम से होता है। वैसे बनता है तो, लेकिन टाइम लगता है। जैसे दलाल तो ये 8 दिन की बोलेगा, दलाल 1 दिन की दे देगा बना के। इसे लेकर जनप्रतिनिधि भी आवाज उठा चुके हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राज के आगे उनकी सुनी नहीं गई। परिवहन विभाग में जो अनियमितता है उनको दूर किया जाए। जिले के प्रभारी मंत्री का कहना है कि अधिकारियों को क्या करना है उन्हें पता है। परिवहन विभाग में सब कुछ ऑनलाइन और पारदर्शी है। एजेंटों के भरोसे आजकल तो सारा काम ऑनलाइन कर दिया भैया। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सारे सिस्टम को हम लोग ऑनलाइन। नहीं, ऐसा नहीं है। सब जगह पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवहन विभाग की जितनी भी कार्रवाई है, जो भी एक्टिविटीज है, उसको ऑनलाइन करने के लिए बजट भी सैंक्शन किया और जगह जगह इसको हम लोग लागू करके बहुत जल्दी पूरे राजस्थान को हम लोग ऑनलाइन करते हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि दलाल एक्टिव हैं, लेकिन उनकी चलती नहीं। सब जगह ये राजस्थान में है, तो कोटा में भी है, झालावाड़ में, भूनी में भी, जयपुर में, सब जगह बाहर बैठे पब्लिक इनसे भी कराती डायरेक्टली आती है। परिवहन विभाग पर दलालों के कब्जे की कहानी सिर्फ बारा की नहीं है। ऐसी तस्वीरें प्रदेश के और भी हिस्से में देखने को मिलती हैं। राम प्रसाद मेहता, जी मीडिया, बारा। वैसे ये स्थिति केवल बारा की हो या आरटीओ विभाग तक ही खेल सिमटा हो, ऐसा नहीं है। प्रदेश के बाकी जिलों और बाकी विभागों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। बात अलवर की करें तो वहां रोडवेज आगार में रिटायर होने के बावजूद एक कर्मचारी काम पर आ रहा है, और वो भी किसी सेवा भाव से नहीं बल्कि वसूली के भाव से। जी हां, ये कर्मचारी विभाग के अंदर की कमियों और बारीकियों को इतना समझ चुका है कि रिटायर होने के बाद भी यहां से खर्चा पानी समेट ले जाता है। रोज की तरह दफ्तर के काम में तल्लीन भीखाराम वर्मा कैमरा देख क्यों घबरा गए और झटपट फाइल और रजिस्टर बंद करने लगे। इसका जवाब इनके पास भी नहीं है, लेकिन यह सच है कि कैमरे के फ्लैश ने उनके चेहरे की चमक फीकी कर दी और हड़बड़ाकर भागने लगे। दरअसल अलवर बस डिपो में काम करने वाले ये जनाब 29 फरवरी को रिटायर हो चुके हैं, लेकिन कुर्सी का मोह इन्हें हर रोज घर से खींच लाता है। हालांकि ये इस बात से इनकार कर रहे हैं। खाने को तो पर्सनल काम के लिए ग्रेजुएटी है, 5-6 वेतन माना, हमारा भी तो पेमेंट कहाँ बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति की चिट्ठी जब आए तब, लेकिन इन्होंने दफ्तर आने का सिलसिला तोड़ा नहीं। इन्हें भरोसा है कि कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली की चिट्ठी आ जाएगी तो सबको जवाब मिल जाएगा। ना तो इनका कोई कार्यकाल बढ़ाया गया, ना कुछ, सिर्फ ये रिश्वतखोरी के चक्कर में। और महावीर जी, हमारे महावीर जैन लगे हुए हैं, उनके अकाउंटेंट साहब, उसकी देखरेख भी आते हैं। वहीं मजदूर यूनियन का आरोप है कि रिश्वतखोरी का चस्का इन्हें अवैध तरीके से कुर्सी पर बैठने को मजबूर कर रहा है।
और ये विभाग के स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत का नतीजा है। उधर डिपो के प्रबंधक खुद को मामले से अनजान बता रहे हैं। हालांकि उन्हें भरोसा दिया है कि अब उस कर्मचारी को डिपो में फटकने नहीं दिया जाएगा। जैसे पेमेंट वगैरह बकाया होता है रोडवेज में तो वो है, बाकी तो हम बुलाते भी नहीं। मैं तो किसी को बुलाता ही नहीं हूँ, मेरे को तो कितने दिन हो गया। बहरहाल माजरा चाहे जो हो, लेकिन भीखाराम वर्मा और डिपो प्रबंधन पर लग रहे आरोप गंभीर हैं। आखिर एक रिटायर्ड कर्मचारी किस हक से सरकारी कागजों को हाथ लगा रहा है? जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर।